I am Jakwan Faridi, the principal of MMPS मुराद मेमोरियल पब्लिक स्कूल परसा बाजार। परिहार से 5-6 किलोमीटर भिसवा रोड में परसा बाजार पे हमारा स्कूल पड़ता है। हमारे स्कूल की कुछ बच्चियां अभी आएंगे और राष्ट्रीय गीत आप लोग के सामने गाएंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग एकदम गौर से सुनेंगे, एकदम गौर से सुनेंगे और राष्ट्रीय गीत का आनंद लेंगे। सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कर्मठ उम्मीदवार श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी जिला से अब की दफा होने वाले 2024 के इलेक्शन में श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हमारे क्षेत्र से संसद के उम्मीदवार हैं और उम्मीद करते हैं कि जब हमारे क्षेत्र में श्री सुरेंद्र सिंह जब संसद बन के आएंगे तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को सपोर्ट करें, अपना पूरा योगदान दें। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, आगे यहाँ पर आ जाओ। हाँ बोलिए, इधर आओ ना, यहाँ पर आप वहाँ से हटिए। हाँ उस टेबल उधर कर दो जी, आप आए यहाँ पर। चलो उसमें ये आना जरूरी है, तुम बोलो। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे। बेटा ऐसा है, तुम यहाँ पर आकर के इसे, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक, हाँ अब आप कहिए। हाँ शुरू से। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जा से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है।
इंग्लिश में बोलूंगा, समझेंगे या हिंदी बोलूं? हिंदी बोलिए। हिंदी। ऐसे बीच बीच में इंग्लिश थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं। I'm Surendra Singh Kushwaha and my work is teaching and I'm a teacher of physics inside Vasant Kunj of Delhi. There are so many number of students inside my country who are a student of our institute, our coaching center, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। इसको हिंदी में कहेंगे कि मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हुआ और मैं टीचर हूं फिजिक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट है जो डॉक्टर और इंजीनियर बना है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। 2020 में कोरोना आई तो मैं सीतामढ़ी में आया भाग करके। ये हमारा जन्म स्थान है। ऐसे संपूर्ण भारत हमारा जन्म स्थान है, लेकिन एक होता है कि गांव शहर, तो वो गांव और शहर है हमारा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में मैं बहुत सारे समस्या को देखा, तो फिर पर्टिकुलर किसान की समस्या को हमने देखा। यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के बारे में देखा, तो हमें ऐसा फीलिंग हुआ कि यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैं अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए 2022 में एक स्कूल में गया, वो सीतामढ़ी का सबसे फेमस स्कूल। तो वहां पर जो काउंटर पर बैठे, जो एडमिशन काउंटर पर बैठा जो लोग हैं, वो हमें कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के बराबर सीतामढ़ी में किसी का स्कूल नहीं है। मेरे स्कूल के अंगेस्ट में, डू यू नो, अंगेस्ट में कोई स्कूल नहीं है। जितने भी पीपुल आते हैं वो सभी मेरे ही यहाँ आते हैं। उनके बच्चे को मैं सिमरतल्ला होता है, हाँ, सिमरतल्ला में भेजते हैं, तो नवोदय में भेजते हैं, तैयारी करा करके एग्जाम्पल से बात को समझाता हूँ। हम साधारण ड्रेस में चलते हैं, सुबह में ट्राउजर पहने, और ऐसे ही उसको लगा कि कोई फार्मर होगा, किसान है। हम हंसने लगे। तो फिर मैंने उनको कहा कि यू आर ए टीचर एंड योर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी डल। आपने 2 ही सेंटेंस बोला और उसमें 10 गलतियां हैं। अंगेस्ट बोल रहे हैं, होना चाहिए अगेंस्ट। पीपुल बोल रहा है, टुडे, आज का प्रोनाउंसिएशन होता है पीपल। एग्जाम्पल कह रहा है, होगा एग्जाम्पल। ठीक है। अभी भी कैमरा पर इस चीज की बात मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक एग्जाम्पल से आपको बात को समझाते हैं। मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था। किसमें? 6th क्लास में। बात को गहराई से समझिएगा। तो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले टीचर ये कह रहे हैं कि धरती गोल है। अर्थ इज एन स्फेरिकल सेलेसियल बॉडी। अर्थ इज एन स्फेरिकल सेलेसियल बॉडी, मतलब धरती जो है, सेलेसियल का हिंदी नहीं आता है, मतलब आकाश में जो रहता है उसको बोलते हैं, और वो गोल है। क्या है? गोल है। धरती क्या है? गोल है। गोल है ना? हाँ। और हम सभी लोग धरती पर रहते हैं, धरती पर हैं। मैंने सर से पूछा कि सर, अभी आप एग्जाम्पल से बात को समझिए। अभी आपको लग रहा है धरती पर हैं, ऊपर से हैं, तो शाम में, रात में कैसे हो जाइएगा पता है आपको? नहीं, रात में आप ऐसे उल्टा हो जाइएगा, यानी गर्दन नीचे, और ये बेंच कैसे दिखला है? जैसे ये आप देखिए, ये कुर्सी है, ये कुर्सी है ना, हाँ, यही कुर्सी घूमते घूमते कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक, आपकी गर्दन नीचे। लेकिन उस समय भी आपको क्या लगेगा कि मैं धरती पर ही हूं। क्या हूं? धरती पर ही हूं।
लगेगा ना? अभी आपको लग रहा है धरती पर है, अब धरती तो घूमती है, तो घूमते 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 ये खपरा वाला घर है, ये घर नीचे लगेगा और ये सटा हुआ, यानी आप लटके हुए रहेंगे। कैसे? जैसे छिपकली लटका रहता है दीवार पर, वैसे। ये बात मैं 6th क्लास में ज्योग्राफी के टीचर से पूछा तो हमें डंडा से मार लगा था, और कह रहे हैं, सब लड़का कह रहा है धरती पर, तू कह रहा है कि हम लटके हुए हैं। और उस समय बांस के छड़ी से जम करके पिटाई गई। When I was reading in 6th class, तो सब कहने लगे कि पागल है, ये पागल है। क्या है? पागल है। एक तो जम करके मास्टर साहब मारे और ऊपर से सब कहे पागल है। साइंस के टीचर जो थे, ये खबर साइंस के टीचर के, हाई स्कूल के टीचर को मिली, तब वो कह रहे वो लड़का सही बोल रहा है यार, सही बोला। तब इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, तब बातें बनी। अब आप इसका बेंच, फुटबॉल अगर होता तो हम आपको दिखलाते। कभी कभी आप ऐसे हो जाइएगा, अभी हम ऐसे मानते खड़े हैं, 3 बजे आप ऐसे हो जाइएगा, गर्दन ऐसे हॉरिजॉन्टल एकदम बिल्कुल 90 डिग्री से ऐसे हो जाइएगा, फिर घूम करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होइएगा। होगा ना जब हम घूमेंगे? ये हम 6th क्लास में से तब ऐसा हो। और हम अपनी बात बता रहे हैं। फिर लोग ये बोलते हैं क्या सूरज उगता है डूबता है? नहीं, सन नेवर सनसेट नेवर राइट। सूरज न उगता है न डूबता है, सूरज जहां है वही है, सन इज एट रेस्ट। सूरज जहां है वही है। धरती घूमते घूमते जाती है, धरती घूमती है, और घूमते घूमते हम सूरज के सामने आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सूरज उगा। नहीं, उगते हम हैं और डूबते भी हम हैं। अब बदनाम करते हैं सूरज महाराज को कि सूरज उगता है डूबता है। ये हम 6th 7th क्लास में टीचर से लड़ते थे। अब मैं अपने बारे में बतलाता हूं, सब जगह बतलाता हूं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स का टीचर रहा, विज्ञान में फिजिक्स का टीचर रहा। हम विज्ञान की बात, साइंस की बात फील्ड में भाषण देते वक्त नहीं बोलते हैं। फील्ड में जब हम भाषण देते हैं तो इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलता हूं। और विज्ञान की बात नहीं करता। ये जो अभी मैं विज्ञान की बात आपको किया, ये नहीं करता, नहीं तो वो लोग भी हमें पागल ही कहेगा कि पागल है, इसको हम वोट क्यों दें, ये पागल उम्मीदवार है, इसको हम वोट क्यों दें। इसलिए हम आम पब्लिक के पास नहीं। आप स्टूडेंट है, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट एंड सम आर इंटरेस्टेड इन साइंस, है ना, साइंस में होंगे। हाँ, अब एक चीज को, बात को समझिए आप। अगर साइंस के आप हैं, ठीक, तो साइंस को साइंस की तरह पढ़िए। आप साइंस को आर्ट की तरह पढ़ते हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आती। साइंस को साइंस की तरह पढ़िए। हमारे गांव में इस तरीके से बदनामी फैली कि ये लड़का तो मतलब क्या है, ये लड़का पागल है। तो हमारे पिताजी ले जा रहे थे इलाज कराने के लिए रांची, तो फिर साइंस टीचर के पास हम पहुंचे, तो कह रहे ना ये तो जीनियस बच्चा है, इसको क्यों आप ले जाइएगा रांची इलाज कराने के लिए। और दूसरी चीज एक समझिए, ख्याति प्राप्त। हम कभी सेकेंड किए ही नहीं क्लास में, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ये बात बता रहा हूं। और मैंने इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट करके छोड़ दिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे एग्रीकल्चर मिला था। आज मैं भारत का सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन कृषि वैज्ञानिक में हमारी भी गिनती है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में मुझे डेंटल मिला था, यूं ही मैंने छोड़ दिया कि हम नहीं, डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, 2 साल नौकरी करेंगे और रिजाइन करके मैं राजनेता बनूंगा, ये हमारा सपना था। लेकिन किसी कारणवश हम दिल्ली गए पढ़ने, और इस बीच में जो है ना बड़ी सारी घटना घटी। हमारे पिताजी जबरदस्ती हमको शादी करा दिए, और वो थोड़ा मिशन गड़बड़ हो गया, ठीक। लेकिन फिर हम आए हैं, हम सुधारना चाह रहे हैं। एक चीज बात को समझिए, कोई मार्ग जो है रुकता नहीं है, अब कोई मार्ग बंद होता नहीं है, दरअसल उसको खोलने की जरूरत है। क्या खोलने की जरूरत है?
हमारे पास गांव में ये खपड़ा का घर भी नहीं है, 6 धूर घरारी है। और इस बार बंटवारा हुआ तो जो कनाती वाला घर था वो मेरे बड़े भाई साहब को मिला। हमारे पास नहीं है कुछ, 6 धूर घरारी है, उस पर घर नहीं है और 2 कट्ठा गांव में जमीन है। और खुद मैं 5 शेर बन करके पढ़ाई किया है, दूसरे के खेतों में 5 शेर बन करके पढ़ाई किया है। पैदल जाते थे आपको 2 कोस पढ़ने के लिए। नदी में पानी होता तो माथे पर पाग बांध करके उसमें किताब रख लेते, तैर कर चले जाते पढ़ने के लिए। आज छात्रों के बीच में बोल रहा हूं, ईंटा चिमनी भट्टी में हमने काम किया है, ईंटा पाथने का काम किया, ईंटा ढोने का काम किया है। और ईंटा ढो करके जो पैसा मिलता ना, उससे हम किताब खरीदते, उससे हम पुस्तक खरीदते। और तब हमने 10वीं पास किया। इसके बाद जब सीतामढ़ी में पढ़ने आए तो कुछ दिन मैंने रिक्शा चलाया। इसके बाद 1-2 ट्यूशन मिला तो पढ़ाए। फिर 12वीं करने के बाद हमने पटना पहुंचा, पटना से बीएससी एमएससी किए। पटना में कुछ दिन मैं पेपर बेचा। फिर मैंने कोचिंग सेंटर मिला तो वहां पर पढ़ाने लगे। तो पटना से ही मैंने मेडिकल भी किया। आज मैं सीतामढ़ी का सबसे बड़ा दांत का डॉक्टर होते, डेंटिस्ट होते, है ना, डेंटिस्ट डॉक्टर होते। लेकिन हमको डॉक्टर इंजीनियर ये बनने का शौक नहीं था। ये भी नहीं था कि हम डीएम अगर बन जाते हैं तो हम नौकरी करेंगे। रिजाइन करते 2 साल के बाद हम राजनेता बनते। आज मैं इस देश को सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिया है। ये मुझे गर्व है कि मैंने डॉक्टर इंजीनियर दिया है। हमारे साथ गांव में जो लड़का सब चिमनी में ईंटा में काम करने जाता है, तो पैसा कमा करके लाता तो जुआ खेलता था, गांजा पीता था, खैनी बीड़ी खाता था। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं पूछेंगे हमारे जो गाड़ी चलाते हैं उनसे, या ये जो लड़का ये पोस्टर बांटता है इनसे। अभी भी मैं सिर्फ दाल रोटी खाता हूं, एक मैं पान नहीं खाता हूं, न बीड़ी पीता हूं, न सिगरेट पीता हूं, न गुटखा खाता हूं। आज सदा जीवन उच्च विचार, टीचर हूं, टीचर होने की गरिमा निभाता हूं। आप बच्चों को इससे शिक्षा लेने की जरूरत है। दरवाजे कभी बंद नहीं होते। बेशक मुझे डीएम बनने का सपना टूटा, लेकिन राजनेता बनने के राह पर आज भी निकल पड़ा। सीतामढ़ी की जमीन को बदलूंगा, सीतामढ़ी में शिक्षा सुधार करूंगा, सीतामढ़ी के लिए, किसानों के लिए एक आवाज बनूंगा और आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाऊंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। किसी ने कहा कलाकार का मतलब क्या होता है? कलाकार के बारे में आज छात्रों के बीच में लेक्चर दे रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, जनता के बीच में जाता हूं तो वहां तो जैसे तैसे लोग बोलने वाले होते हैं। देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पीपल हियर, उनका जो सेंस है वो समझ में नहीं आता। मैं तो राजनीति जानता नहीं, हाथ जोड़ लेता हूं। तो बात बता दे रहा हूं, आप लोग ये समझेंगे कि मेरे पास पुस्तक नहीं है, पढ़े कैसे? पुस्तक हमारे पास भी नहीं थी, कलम नहीं था। लकड़ी के कलम से, लकड़ी से ईंटा चिमनी भट्टी में बड़े बड़े थ्योरम को बनाया करते थे। कॉपी नहीं था तो जमीन पर लिखकर पढ़ते थे। आज पूरे सीतामढ़ी में घूम रहा हूं शिक्षा की लड़ाई के लिए कि शिक्षा में बदलाव जरूरी है। हम यहां बदलेंगे। कई टीचर ऐसे बहाल हो गए जिनको मुजफ्फरपुर लिखने नहीं आता है। तकलीफ होती है हमें कि वो पढ़ाता कैसे। तो मेरे दोस्तों, इस बात को समझा दे रहा हूं, ताजमहल किससे बनी है आपको पता है? संगमरमर पत्थर से। ताजमहल किनसे बनी है? बनी है ना? हाँ। और लाल किला किससे बनी है? लाल पत्थर से, है ना? तो जो कलाकार संगमरमर पत्थर से ताजमहल को बनाए वो कलाकार नहीं है, वो कलाकार नहीं है। जो कलाकार संगमरमर पत्थर से ताजमहल को बनाए वो असली कलाकार नहीं है। और जो कलाकार लाल पत्थर से लाल किला को बनाए वो असली कलाकार नहीं है। असली कलाकार कौन है?
असली कलाकार का नाम क्या है? जो बालू की रेत से ताजमहल और लाल किला जैसी इमारत को खड़ा कर दे, वही असली कलाकार है। समझे? ये आप लोग को याद रखना होगा। तो किताबें हैं तब आप पढ़ लिख करके विद्वान बनते हैं, कौन बड़ी चीज है? बिना किताब को पढ़ लेंगे, बिना कलम को पढ़ लेंगे, तब आप पढ़ने वाले हुए। सारी सुविधाएं अगर मिल जाती है तो आप पढ़ करके क्या, आप रीडर तो है ही नहीं। इसलिए रास्ता मुझे खोलना है, रास्ते पर चलना है, लड़ना है, देश को महान बनाना है। हमारी मातृभूमि कभी कमजोर नहीं रही है और इसलिए इस मातृभूमि के आप दौलत हैं। क्या है? दौलत। इस मातृभूमि के आप दौलत हैं, संरक्षक हैं। और जिस दिन आप खराब हो गए, मातृभूमि को बर्बाद करने में आपकी सबसे अहम भूमिका होगी। और हम सभी प्रतिज्ञा करें, यहां बोले कि हम मातृभूमि के रक्षक हैं। बोलिए, हम मातृभूमि के रक्षक हैं। मातृभूमि के लिए हम कठिन मेहनत करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज छात्रों के बीच बड़ी शांति से जी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अन्याय के खिलाफ जी, जुल्म जी। हाँ, तो छात्रों के बीच आज बोलने का मौका मिला, बड़ी शांति से भाषण हम दिए, बड़ी ढंग से बोले। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है पूछिए, कुछ सवाल करना है कीजिए। मैं टीचर हूं, साइंस का कीजिए, जैसे भी हो। साइंस कैसे पढ़ना है हमने बताया आपको, ठीक? साइंस की कुछ बात किए, समाज की कुछ बात किए, और समाज में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करें, ये भी हमारे होना चाहिए। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाए, ठीक? आप लोगों को जानकारी मिलता होगा हिस्ट्री से थोड़ी मोरी। हाँ, भगत सिंह जी, ये सब लोग हीरो थे समाज के। ऐसा ही हीरो बनने की जरूरत है आपको। कोई सवाल पूछेंगे आप लोग? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है, बोलिए। पूछना है बेटा, आवाज उठाइए। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे? आप ही तो हमारे देश की संपत्ति है। अच्छा, ठीक है, ठीक।